जय ठाकुर जी, अभी आपने हमारे पहले सवाल के जवाब में बताया कि जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनकर आते हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। क्या उनकी ऐसी मजबूरियां थी, क्या वो निजी स्वार्थ के चलते पार्टी छोड़कर चले गए या फिर उनको कांग्रेस पार्टी ठीक से समझ नहीं पाई? वो सबसे पहले जब चुनाव लड़े थे तो एनसीपी में थे। फिर जब उनको लगा कि नहीं एनसीपी से नहीं होगा तो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस से जब वो चुनाव जीत गए तो फिर उनको कुछ मन में, अभी मुजफ्फर साहब एक ऐसा नेता है कि जिनको करप्शन बिल्कुल नहीं चलता, तो उनको करप्शन करना रहा होगा तो करप्शन वाली पार्टी में दोबारा चले गए। अब वहाँ उस पार्टी में चले गए, चले जाने के बाद अभी 3 दिन तक बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। अब 3 दिन से बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं तो घड़ी सिंबल है, मैं तो वो पार्टी से लड़ रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे ये क्यों है। एक्चुअली बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो गुड़ तो खाते हैं लेकिन उनको गुलगुले से परहेज है। तो अभी उनको लग रहा है कि माइनॉरिटी वोट को बांटे कैसे, तो उसके लिए दिमाग लगा रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट को बांटे तब जाके कहीं कुछ। इनका काम ही ऐसा है कि इनको सीधे तौर पर कभी चुनाव नहीं लड़ना है। आज आप देख रहे होगे कि यादी की गड़बड़ियों का कितना विषय उठा। आज भी आपको पता है प्रभाग 9 की कम से कम 5 से 1000 से ज़्यादा वोट जो इधर उधर डाल दिए गए। क्यों डाला है भाई? वो भी पर्टिकुलर एरिया देख के आपने वोट निकाला है, यहाँ से वहाँ किया है। इतने ऑब्जेक्शन डालने के बाद जो प्रारूप यादी देते हैं, ये प्रारूप यादी देने के बाद फाइनल यादी में भी फिर से निकाल देते। मतलब प्रारूप यादी आपने जाहिर किया, प्रारूप यादी जाहिर होने के बाद फिर से निकाल देते। तो इस तरीके की इनकी राजनीति है। लेकिन ठीक है, प्रभाग 9 में कांग्रेस में लोग जनाधार हैं, हम उनके बीच में रहे हैं, उनका लोग का काम किए हैं और जनता जागरूक है, उनको समझता है कौन हमारा काम करने वाला है, कौन हमारा बीच में रहेगा, कौन हमारी सुनेगा। इसीलिए पूरा जनाधार हमारे साथ है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके प्रतिद्वंदी आप किसे मानते हैं? आपको किसके साथ में मुकाबला करना होगा चुनाव में? कि भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी की वहाँ पर कैंडिडेट उतारना चाह रही है, कौन है, किस तरह से आप फिर लोगों को समझाएंगे? प्रतिद्वंदी मेरा कोई है ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, उसका प्रतिद्वंदी कोई बचता ही नहीं। ये आपका कोई और कॉन्फिडेंस तो नहीं है सर? अगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो उम्मीदवार 2 जन भागे हैं उसमें से एक जन का निशानी टॉर्च था और अब जनता 5 साल उनको टॉर्च लेके ही ढूंढ रही थी कि निशानी टॉर्च लेके आए और जनता टॉर्च लेके ढूंढ रही है। तो आप लोगों के बीच में नहीं हो। आप जब जाके समाज में पूछेंगे कि आप चुनाव जीतने के बाद कितनी बार प्रभाग में आए, तो इसका जवाब वहीं मिल जाएगा। इसलिए मुझे पता है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है जय ठाकुर, जिनका मानना है कि प्रभाग 9 से जब वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेल खेला है कि वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को उतारने जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतों का ध्रुवीकरण करने की चाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। देखना है कि स्थानीय जो मतदार है वो मतदान किसको करते हैं, क्या वो सेकुलर पार्टी की छवि को आगे बढ़ाते हैं या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का वो शिकार होते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।